ईरान और सऊदी अरब में सालिसी का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म आज तेहरान का दौरा करेंगे। इमरान खान ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामनाई और सदर हसन रूहानी समेत आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। ईरान और सऊदी अरब में कशीदगी के खात्मे और दीगर अहम उमूर पर बातचीत होगी। वज़ीर-ए-आज़म मंगल को सऊदी अरब भी जाएंगे। आज़ादी मार्च में शिरकत का मामला। नून लीग का वफ्द आज फजलुर रहमान से मुलाकात में हिकमत अमली से आगाह करेगा। वफ्द JUI के सरबराह को नवाज शरीफ का खत भी पहुंचाएगा। मौलाना वफ्द के एजाज में इशाइया भी देंगे। आज़ादी मार्च पर नून लीग में तकसीम वाज़े। अहम इजलास में सीनियर रहनुमाओं की अदम शिरकत से कई सवालात ने जन्म ले लिया। इजलास में जफरुल हक, परवेज रशीद और मोहम्मद जुबैर शरीक ना हुए। नाअहल हुकूमत को खत्म करना है, बिलावल भुट्टो भड़क उठे। लाड़काना में रैली से खिताब में कहा कि हुकूमत ने आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया। 17 अक्टूबर को ज़िमनी इलेक्शन के नतीजे आएंगे तो लग पता जाएगा। बिलावल का 18 अक्टूबर को कराची में जलसे का भी ऐलान। उधर इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन भी हरकत में आ गया। बिलावल भुट्टो को शोकाज नोटिस जारी, जल्द जवाब जमा कराने की हिदायत। DG रेंजर्स सिंध का रात गए कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मेजर जनरल उमर अहमद बुखारी ने अमन अमान से मुताल्लिक इकदाम का तफसीली जायजा लिया और दहशतगर्दों की इमदाद रोकने के लिए इकदाम पर गौर किया जाएगा। हमाद अजहर की क़यादत में पाकिस्तानी वफ्द शिरकत करेगा। ब्लैकलिस्ट से बचने के लिए प्लान बी भी तश्कील दे दिया गया। पाकिस्तान सिफारिशात पर अमल दरामद के लिए 9 माह की मोहलत तलब करेगा। ज़राई इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी मुल्तान में एंटरप्रेन्योरशिप मुकाबलों का इनेकाद। तलबा ने मुख्तलिफ इक़साम के मॉडल्स बनाकर सबको हैरान कर दिया। कम जगह पर ज्यादा पार्किंग की गुंजाइश रखने वाला मॉडल मुतारिफ। बासलाहियत तलबा ने ज़राई पैदावार बढ़ाने के लिए एनवायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम भी बना डाला। और हालिया बारिशों के बाद भारत से आने वाले टिड्डी दल ने घोटकी के सहराई इलाकों में अपने डेरे डाल लिए हैं, जिसके बायस काश्तकारों का लाखों का नुकसान हुआ है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं साहिल यूनुस से। जी साहिल। जी बिल्कुल, हालिया बारिशों के बाद भारत से आने वाली टिड्डी दल ने घोटकी जिले के सहरा में अपने डेरे डाल दिए हैं। घोटकी जिले की तहसील खानपुर मार के सरदारगढ़ के सहरा में जो मुख्तलिफ इलाके हैं, जिनमें अकड़ी पट्ट है और पीर महल, उसके समेत सरदारगढ़ का जो सहरा इलाका है, उसमें टिड्डी दल ने कपास के फसल, तिल के फसल और गन्ने के फसल को मुकम्मल तरह से तबाह कर दिया है। जबकि महकमा ज़राअत या हुकूमत सिंध ने टिड्डी दल के खात्मे के लिए ऐसा कोई इकदाम नहीं उठाया है जिससे जो काश्तकार है उनका नुकसान होने से बच जाए। जिसके बायस जो काश्तकार है अपनी मदद आपके तहत उन्होंने ट्रैक्टर में टैप चलाकर या जो लोहे के बर्तन हैं उनको बजाकर टिड्डी दल को भगाने का काम जो है वो शुरू कर दिया है। लेकिन टिड्डी दल जो है वो सहरा इलाके से जाने का नाम ही नहीं ले रही, जिसके बायस जो काश्तकार है वो बहुत परेशान है। उनका ये कहना है कि टिड्डी दल के खात्मे के लिए हुकूमत हमारी मदद करे ताकि हम मजीद नुकसान से बच सकें। जी बहुत शुक्रिया साहिल, आपने अपडेट किया। रनाला खुर्द के रेलवे स्टेशन पर बुनियादी सहूलतें ना होने के बराबर हैं। मुसाफिर खाने की छत खस्ता हाल की वजह से गिर चुकी है। धूप और बारिश की सूरत में मुसाफिरों के बैठने के लिए भी कोई मुनासिब इंतजाम नहीं है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ खुर्रम शहजाद से। खुर्रम शहजाद, बताइएगा मुसाफिरों को किन मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रेलवे स्टेशन रीनाला खुद पर, जहाँ मुसाफिरों के लिए मुनासिब सहूलियात ना होने की वजह से रेलवे स्टेशन पर आने वाले मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे स्टेशन पर मुसाफिर खाने की छत अरसा दराज से खस्ता हाली की वजह से गिर चुकी है। जगह जगह कूड़े करकट के ढेर लगे हुए हैं। धूप और बारिश की सूरत में मुसाफिरों के बैठने के लिए कोई मुनासिब इंतजाम नहीं है। पीने के लिए पानी का भी कोई बंदोबस्त नहीं है। मैं अपने नाज़रीन को यहाँ पे एक खुसूसी बात बताता चलूँ कि रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द कोई वाशरूम भी मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से खुसूसन ख़वातीन और बच्चों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। रेलवे स्टेशन के अमले का इस हवाले से कहना है कि किराया ज्यादा और मुनासिब सहूलियात न होने की वजह से मुसाफिरों ने दीगर ट्रांसपोर्ट के जराए इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। मुकामी लोगों ने इस हवाले से वफाकी वज़ीर बराए रेलवे शेख रशीद से मुतालबा किया है कि रेलवे स्टेशन पर बुनियादी सहूलियात मुयस्सर की जाएँ ताकि लोगों को परेशानी से बचाया जाए और रेलवे स्टेशन की आमदन में भी इजाफा किया जा सके। जी
खुरम शहजाद, आपका शुक्रिया, आपने रनाला खुर्द से हमें आगाह किया। उधर यजमान मंडी का इलाका मुल्की तरक्की और ज़राअत में खासी अहमियत रखता है, लेकिन यहाँ के चोलिस्तानी किसान फसलों में बीमारियों और हुकूमत की जानिब से कपास के रेट कम होने की वजह से परेशानी का शिकार दिखाई देते हैं। बात करेंगे अदनान शेख से। अदनान, बताइएगा किसानों का क्या कहना है? हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में ज़राअत रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करी है और इससे वाबस्ता लोग यानी किसान इस वक्त माली बहरान का शिकार हैं। महकमा ज़राअत की जानिब से बीमारियों से बचाव के लिए आगाही फराहम ना करने की वजह से किसानों की कपास की फसल में काफ़ी हद तक जो है वो कमी आई है। इसके अलावा सफ़ेद मक्खी ने भी इस दफ़ा हमला किया, जिसकी वजह से कपास की पैदावार में शदीद कमी हुई है। किसानों से जब हमारी इस हवाले से बात हुई है तो उनका कहना था कि नई हुकूमत में किसानों को सब्सिडी देने के वादे किए गए थे, मगर इस वक्त मंडियों में कपास का ज़्यादा से ज़्यादा रेट 4,300 रुपये है, जिससे वो किसानों के अखराजात भी पूरे नहीं हो रहे। किसानों ने नई हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि कपास की फसल का रेट कम अज़ कम 6,000 रुपये रखा जाए, ताकि किसानों को जो माली बहरान का शिकार हो रहे हैं उससे वो बच सके और उनको जो नुकसान हुआ है वो उनका नुकसान पूरा हो सके। जी नाजरीन, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो के एक तीर से 3 शिकार। सेलेक्टर्स को ललकारा, पीटीआई हुकूमत और जीडीए को भी इल्जाम दे दिया। बोले लाड़काना से ज़िमनी इलेक्शन जीतकर सेंचुरी मुकम्मल करेंगे। विफाक को सख्त पैगाम दिया और पोलिंग स्टेशंस पर फौजी तैनाती की भी मुखालिफत की। लाड़काना रैली का मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। लाड़काना में पीपल्स पार्टी की रैली। बिलावल भुट्टो की क़यादत में जियालो का PS11 के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मुख्तलिफ मकामात पर बिलावल ने खिताब किया और 17 अक्टूबर को तीर को कामयाब कराने की दरख्वास्त की। आपने हमेशा हमारे साथ दिया। 17 अक्टूबर को आवाज़ें पैगाम भेजेंगे, तीर पर थप्पा लगाएंगे, अब वफा को वाज़ेह पैगाम भेजेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने रैली से खिताब में कहा, लाड़काना के लोग वफादार हैं, कठपुतली हुकूमत को आवाम की मदद से घर भेजेंगे। जियालो के कायद ने पीटीआई हुकूमत की पॉलिसियों का मलबा भी जीडीए पर डाला, जबकि ज़िमनी इलेक्शन में फौज की तैनाती पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने 18 अक्टूबर को कराची में जलसे का ऐलान भी किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मॉनिटरिंग ने इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी समेत सिंध के वज़रा अरकान असम्बली को शोकाज नोटिस जारी कर दिए। जयाली रहनुमाओं ने पाबंदी के बावजूद लाड़काना में PS11 के हल्के का दौरा किया और रैली में शरीक हुए। PS11 लाड़काना में जारी ज़िमनी इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने और इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी पर डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग टीम ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी, सूबाई वज़रा सुहेल सयाल, नासिर शाह, मुकेश कुमार समेत पीपल्स पार्टी के दीगर अरकान असम्बली को शोकॉज नोटिस जारी किए हैं। शोकॉज नोटिस के मुताबिक PP रहनुमाओं ने PS11 हल्के के दौरे किए और रैली में शिरकत की। इलेक्शन कमीशन की मॉनिटरिंग टीम ने कवायद की खिलाफ वर्जी का नोटिस लेते हुए पीपल्स पार्टी रहनुमाओं को फौरी तौर पर जवाब जमा कराने का हुक्म दिया है। नोटिस में कहा गया है कि वजाहत ना देने की सूरत में मजीद कार्रवाई की जाएगी। याद रहे कि पीपल्स पार्टी ने 12 अक्टूबर को लाड़काना में रैली का इनेकाद किया था, जिसमें अरकान असम्बली और वज़रा भी शरीक हुए थे। नाजरीन, ऑरेंज ट्रेन तो पटरी पर ना चढ़ी, लेकिन कर्ज वापसी की तारीख करीब आ गई। 2024 से 2036 तक मंसूबे का कर्ज सूद समेत वापस करना होगा। लेकिन हुकूमती गैर संजीदगी की इंतहा देखिए कि साल में 10% काम भी नहीं हो सका। ऑरेंज लाइन मंसूबा पंजाब की मईशत को निगलने के लिए तैयार। खादिम आला का मंसूबा 2036 तक सूबे की मईशत का जनाजा निकालेगा। मंसूबे के बायस पंजाब के कर्जों में कई खरब का इजाफा हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को ऑरेंज ट्रेन चलाने के लिए जनवरी की हतमी तारीख दी है, ताहम अभी तक काम मुकम्मल नहीं हो सका। ताखीर के बायस लागत 400 अरब से बढ़ गई। डॉलर की ऊंची उड़ान के बायस भी लागत में इजाफा हुआ। पंजाब हुकूमत ने मंसूबे के लिए चीन के एग्जिम बैंक से 1 अरब 60 करोड़ डॉलर कर्ज लिया और 60 अरब रुपए सिविल वर्क पर खुद लगाए। कर्ज की वापसी का अमल 2024 से शुरू होगा और 2036 तक अदायगी मुकम्मल करना होगी।
वज़ीर इत्तलात पंजाब मियां असलम इकबाल ने कहा, ऑरेंज लाइन सफेद हाथी है, इसका ऐलान आज करें या कल अवाम के खरबों रुपए जाया किया गया है। हम शहबाज शरीफ की तरह शोबदाबाजी नहीं करेंगे। बहुत ही आपको तेज आई थी शोबदाबाद साहब को कि उन्होंने यहाँ पर कोई चीज़ करनी थी तो एक और मेट्रो बना लेते। बकौल इनके मेट्रो 40-45 अरब रुपए में बनी है बकौल इनके, तो इस पर ज़रूर 300 अरब लगाना था। 27 किलोमीटर पे एक और मेट्रो बना लेते। अब आपका 250 अरब रुपया बच जाता तो 250 अरब रुपया कहीं और खर्च हो जाता। गुज़िश्ता दौर में अदालत के 22 माह तवील हुक्म इम्तनाई, मनसूबाबंदी के फुकदान और मौजूदा हुकूमत की अदम दिलचस्पी के बाइस मनसूबा ताहाल नामुकम्मल है।